राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। तो ये जो धार्मिक कथाएं होती हैं वही मैं कथा आप सभी को सुनाऊंगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आप इस कथा को ज़रूर पढ़ें। आपकी सभी मनोकामनाएं इस कथा से पूर्ण हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास होता है। इस महीने में भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्ता होती है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं, जैसे कि चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इसका महीने का नाम चैत्र पड़ा। इस महीने में नवरात्रि भी पड़ती हैं और राम जी का जन्मदिन भी होता है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का जन्मदिन भी होता है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना करना आरंभ करी थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र मास से माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुआ था एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिससे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो आइए अब मैं आपको पूर्णिमा की जानकारी देने के बाद पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उनके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उनके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उन्हें अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमियों का 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे बांट कर खा लेते थे। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता था। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी अगले दिन 4 मुट्ठी चावल लेकर आए 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भी भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताना मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में चलते चलते फिर उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देख उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को न पहचान पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इन्हें भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए और यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ जोड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा।
इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ साथ हनुमान जी का और प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी बनी रहती है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और कमेंट बॉक्स में श्री हरि ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।